नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कथा। आप इस कथा को अंत तक पूरी श्रद्धा के साथ सुनिए, जिससे आपको संपूर्ण कथा का पुण्य प्राप्त हो सके। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। आइए भोलेनाथ, गणपति जी महाराज और माँ पार्वती का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं एक बहुत ही पवित्र पावन अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा और एक रानी थे। उनके दो लड़कियां और दो लड़के थे। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर का सारा काम करती और भगवान की पूजा पाठ किया करती, गाय की सेवा भी करती थी। लेकिन अमावस्या ना तो घर का काम करती, न भगवान की पूजा पाठ करती, ना ही गौ की सेवा करती। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और अमावस्या को बहुत प्यार करते, लेकिन पूर्णिमा से नफरत करते थे। राजा के दोनों लड़के और लड़कियां धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह कर दिया। इसके बाद रानी ने कहा, दोनों लड़कियां भी विवाह के योग्य हो गई हैं, इनके लिए भी कहीं पर जाकर रिश्ता तय करके विवाह करवा दो। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में करना और पूर्णिमा को किसी गरीब घर में दे देना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना और भगवान की पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना यही पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा। राजा अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं और उसी गांव में एक गरीब लड़के से पूर्णिमा की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों की शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं, तो रानी अब सोचती है कि पूर्णिमा की भगवान कैसे मदद करते हैं, क्योंकि यह पूजा पाठ बहुत करती है और गाय की सेवा करती है। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भौजाई पूर्णिमा से प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर का काम में हाथ बटाती और अमावस्या उन पर अपना रौब जमाती थी। राजा इसके बाद कुछ दिनों बाद ही उसका विवाह करवा देते हैं और जब राजा और रानी दोनों लड़कियों को विदा करते हैं, तब अमावस्या को विदाई के समय बहुत सारा धन दौलत देते हैं और पूर्णिमा को कुछ नहीं देते। इसके बाद दोनों बहनें अपने ससुराल चली गईं। अब एक दिन अमावस्या ने अपने घर शिव चर्चा रखी, जिसमें उसने पूरे गांव वालों को अपने घर बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। जब गांव की औरतें अमावस्या के यहाँ जा रही थीं, तब पूर्णिमा अपने दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। तो उन औरतों ने पूर्णिमा से कहा, तुम्हारी बहन के शिव चर्चा है, तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो बुलाया नहीं, मैं कैसे चल सकती हूँ? औरतों ने कहा, बुलाना नहीं तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान की शिव चर्चा है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा औरतों की बात सुनकर उनके साथ चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी, तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा, तू यहाँ कैसे चली आई? तुम्हें तो मैंने बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठे रहना, इधर उधर मत घूमना। इस तरह से अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। अमावस्या की यह बातें सुनकर पूर्णिमा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और भगवान शिव से हाथ जोड़कर पूर्णिमा मन ही मन विनती करने लगी, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना, गौ सेवा करना गलत है? आखिर मेरा क्या कसूर? आप कब कृपा करेंगे मुझ पर? पूर्णिमा बारंबार भगवान से यही विनती करती रही। जितने में शिव चर्चा पूरी हो गई। अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी, तो उसने सबको भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौटने लगी, तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगी। उसने सोचा कि मैं अपने मायके, अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाऊँगी और वहाँ से बच्चों के लिए
कुछ लेकर आऊँगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर आ गई। उसने अपने पति और बच्चों से कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है। पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। इस पर बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, ये तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। उसने तुलसी में पानी डाला, चबूतरे की सफाई की और बूढ़ी औरत को भी नहला दिया। उसके पैर दबाए और कहा, क्या काम है माँ जी? उसने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते हुए मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। वे वहाँ से रवाना हुई। चलते चलते आगे एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर बूढ़े बाबा मिले जो चबूतरे पर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात महादेव थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे और इस मंदिर की सफाई कर दो। बेटी पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। और उसने पूजा पाठ की और बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और कहा, क्या काम है बाबा? उस बूढ़े बाबा ने कहा, कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। और वह वहाँ से रवाना हुई। आगे चलते चलते काली माँ का मंदिर आया। वहाँ भी एक बूढ़ी औरत चबूतरे पर बैठी थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तब उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी यहाँ सब पूजा पाठ करने तो आते हैं, लेकिन मंदिर की सफाई कोई नहीं करता, इसलिए इस चबूतरे और मंदिर की सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई की, पूजा पाठ किया, माता का श्रृंगार किया, उस बूढ़ी औरत को नहला दिया और उसके पैर दबाए। पूर्णिमा ने कहा, क्या काम है माँ जी? तब उस औरत ने कहा, कुछ नहीं, जब तुम वापस आओ तो मुझसे मिलकर जाना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। इसके बाद वह वहाँ से रवाना हुई। थोड़ा आगे चलते चलते एक नदी आई। नदी के किनारे पर एक औरत बैठी हुई थी। वह साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम कौन हो बेटी, कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। इसके बाद उस औरत ने पूर्णिमा से कहा, इस नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। पूर्णिमा ने वहाँ साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत के पैर दबाए। कहा, क्या काम है माँ जी? उस बूढ़ी औरत ने कहा, कुछ नहीं बेटी, जब तुम वापस आओ तो मुझसे मिलकर जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव में चढ़ने लगी तो नाव फूलों से सजी हुई थी। वह नाव में बैठकर नदी के किनारे पर उतर गई। इसके बाद वह अपने पीहर घर पहुंची। वहाँ पूर्णिमा के भाई भौजाई ने उसे देखा तो वे बहुत खुश हुए। पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी की, खूब सारी बातें की और कहा बच्चों को भी साथ लेकर आती। इसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह जब पूर्णिमा अपने ससुराल जाने के लिए कहती है तो भाभीियों ने उसे एक लाल साड़ी दी, एक थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने का सामान दिया। कहा, तुम बहुत दिनों के बाद आई हो, जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। इसके बाद पूर्णिमा की भाभीियों ने पूर्णिमा को हाथ में थैला दिया और कहा कि जाओ और वापस जल्दी आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई। उस नदी के किनारे पर पहुंची। नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे उतर गई। वहाँ उतरने के बाद पूर्णिमा को वही बूढ़ी माँ मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई हो बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी। तब उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को थैला दिया और कहा, तुम इसे अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास
2 थैले हो गए। उन्हें लेकर वहाँ से रवाना हुई। पूर्णिमा आगे चली तो काली माँ का मंदिर आया। वहाँ काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी और कहा, बेटी पूर्णिमा, हाँ माँ जी, आ गई। तो काली माँ ने भी उसे एक थैला दिया और कहा, इसे अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। पूर्णिमा एक थैला सर पर लिया और एक एक हाथ में ले लिया। वहाँ से रवाना हुई। आगे चली तो वहाँ भगवान शिव का मंदिर आया। वहाँ पर वही बूढ़े बाबा मिले। उन्होंने कहा, बेटी आ गई हो? पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं आ गई। तो उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे अपने घर लेकर जाना और वहीं पर खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब वो भला अकेली कैसे इन 4 थैलों को ले सकती थी। इसलिए उसने पुरानी साड़ी निकाली और उन चारों थैलों को साड़ी में इकट्ठा बांध लिया। अब पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई। थोड़ा आगे चली तो वहाँ तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई मिली। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, आ गई बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तुलसी माँ ने भी उसे एक थैला दिया और कहा, इसे घर ले जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और सीधे अपने घर आ गई। पूर्णिमा ने थैलों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने का सामान निकला। कुछ गहने थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को वो नए नए कपड़े दिए, खाने पीने का सामान दिया। बच्चे खुश हो गए। दूसरा थैला खोला जो गंगा माँ ने दिया था, उसमें सोना चांदी भरा हुआ था। तीसरा थैला खोला जो काली माँ ने दिया था, उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने दिया था, उसमें धन संपत्ति और बहुत सारी खुशियाँ भरी हुई थी। अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो तुलसी माँ ने दिया था, उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार का धान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगे। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया, क्यों ना मैं भी अपने घर शिव चर्चा कराऊं, और शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और अपनी बहन के घर भी वह बुलाने के लिए गई। अब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसने देखा पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं। इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई। पूर्णिमा से कहा, तुम्हारे घर इतनी धन दौलत कैसे आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी, उसमें मुझे नहीं बुलाया तो भी मैं बिना बुलाए आई। तुमने भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया। तुमने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। उसके बाद मैं जब अपने घर आई तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर पर बच्चे जब प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगी। इसलिए मैंने सोचा मैं अपने मायके जाऊं और मैं अपने मायके चली आई। जो कुछ भी घटना हुई वह सब अमावस्या को बता दी। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा, तुम भी मुझे प्रसाद मत दो, मुझे डांटो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया। वह सीधे घर चली गई और वहां से बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए रवाना हुई। चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ का रूप धारण करे बैठी थी। उस बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो, चबूतरे की सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, ए बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता मैंने कितनी महंगी साड़ी पहनी है, ये गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे चली। भगवान शिव मिले बूढ़े बाबा के रूप में। उसने उनको भी ऐसा ही कह दिया। उसके बाद काली माँ का मंदिर आया तो वहाँ पे उसने काली माँ को भी यही कहा। इसके बाद गंगा मैया मिली तो उसने गंगा मैया को भी ऐसा ही कह दिया। इसके बाद वह नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए। वह दूसरे किनारे पर उतरकर अपने मायके चली गई। जब वहाँ उसकी भौजाइयों ने देखा तो वे आपस में धीरे से बोली,
काम की ना काज की, 2.5 सेर अनाज की, ये बला कहाँ से आ गई। अब आ ही गई है तो ठीक है। पूर्णिमा तो अपने काम में हाथ बटाती थी, ये कोई काम तो करेगी नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और वह खाकर सो गई। अमावस्या सुबह उठी, उसने भौजाइयों से कहा, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दोगी। भौजाइयों ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर वे वहां से रवाना हुई। नदी के किनारे आकर नाव में बैठकर दूसरे किनारे पहुंची। वहां गंगा मैया ने बुढ़िया माँ का रूप धारण करके बैठी थी। बुढ़िया माँ ने कहा, आ गई बेटी, कहाँ से आई हो। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया, मुझे नहीं दोगी। बूढ़ी माँ ने कहा, तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद काली माँ ने भी ऐसा ही कह दिया। उसके बाद बूढ़े बाबा रूप बने भगवान शिव ने भी ऐसा ही कहा। इसके बाद तुलसी माँ ने भी ऐसा ही कह दिया। इसके बाद जब वह अपने घर पहुंची तो आंगन में 5 थैले रखे थे। अमावस्या ने मन में सोचा, आज तो मैं निहाल हो गई। उसने जल्दी जल्दी सभी थैले खोले तो उनमें मिट्टी, पत्थर, कंकड़, कोयला, सांप, बिच्छू भरे थे। यह सब देखकर उसने अपना सर पकड़कर धुना। वह सर पकड़कर रोने लगी, भगवान मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला, इन थैलों में भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद अमावस्या दौड़ती हुई अपनी बहन पूर्णिमा के घर गई और पूर्णिमा से कहती है, तुझे तो इतना सब कुछ मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों। पूर्णिमा ने कहा कि जब मैं अपने मायके जाती तो अपनी भौजाइयों के साथ मिलकर काम करती, तुमने कभी उनकी इज्जत नहीं की, इसलिए तुम्हें भला क्या देती। और इसके बाद तुमने गंगा माँ को ठुकरा दिया, काली माँ को ठुकरा दिया, भगवान शिव को भी ठुकरा दिया और गंगा माँ को भी ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने तुम्हें यह सब कुछ दिया। अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किए हैं, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इसका रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना, तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ की, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी भगवान ने मुझे सब कुछ दिया। तुम्हारे पास सब कुछ था, वो भी खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी, भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी, गौ सेवा करने लगी, दूसरों की मदद करने लगी। दोस्तों, इस प्रकार अगर हम सच्चे भक्ति भाव से भगवान की सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, गरीबों पर दया करते हैं, तो हमें भगवान की कृपा जरूर प्राप्त होती है। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।